बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाजरीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ जारी है। और टेस्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट मैच था वो बहुत बड़ा रहा, बहुत मज़े का मैच रहा। और जो एंड पे रिजल्ट निकला वो इंग्लैंड के हक में निकला। और अब सीरीज़ का सेकंड मैच जारी है जिसमें हमें इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही और उन्होंने 400 का हदफ दिया है इंग्लैंड को जीतने के लिए। और अगर सेकंड मैच के मैं आपको स्कोर बताऊं, तो सेकंड मैच में हमारे पास इंडिया ने पहली इनिंग में 396 का टारगेट दिया था, जिसको चेज करने में इंग्लैंड टीम नाकाम रही और 253 पर ऑल आउट हो गई। और इंडिया की सेकंड इनिंग उन्होंने 255 रन्स किया है। और इंग्लैंड की जो सेकंड इनिंग है वो जारी है और 67 पर इनका एक खिलाड़ी आउट है। और सेकंड इनिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जेम्स एंडरसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया 400 करती है या 600 करती है। हमारा मकसद सिर्फ टारगेट को चेज़ करना है। और इन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि जो हमारा कोच है ब्रेंडन मैकलम, इन्होंने कहा है कि जितना रन्स वो करते हैं उन्हें करने दो, चाहे ये 600 रन्स भी करें, हम उसे चेज़ करने के लिए जाएंगे। और अगर हम इंग्लैंड की हिस्ट्री देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, तो हमें ये बात नज़र आती है कि इंग्लैंड ने बहुत सारे हारे हुए मैचेस जीते हैं और बहुत सारे जो इनके प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया है इंग्लैंड हिस्ट्री में। और इस मैच में भी इंग्लैंड बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है, वो अपने लड़कों पर उन्हें एतमाद है बिल्कुल। लड़कों पर एतमाद करेंगे तो वो चेज़ तक आपको लेके जाते हैं। और ब्रेंडन मैकलम जो बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है और वो अपनी टीम का हौसला बना हुआ है। और उसने कहा है कि डायरेक्टली उसने अपने लड़कों को यही कहा है कि आप चेज़ करो, जितना चेज़ हो सकता है आप करो। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि टारगेट कितना है, हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंसेस क्या है, क्या हम इसको चेज़ करने के काबिल हैं या नहीं है। और उन्होंने अपने लड़कों को मोटिवेट किया है और उन्हें इस बात की तसल्ली दे दी है कि हम इस टारगेट को चेज़ कर सकते हैं। ये टारगेट हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता ये कितना टारगेट है। और अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो इस वक्त इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और इंग्लैंड की जो लास्ट सेकंड इनिंग थी, उसका मैं लास्ट ओवर देख के बड़ा हैरान रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ और वैसे भी क्रिकेट में ये होता है कि डे का जो लास्ट ओवर होता है ना, टेस्ट क्रिकेट के डे का जो लास्ट ओवर होता है, हर एक बैट्समैन की ये कोशिश होती है हम इसे अच्छी तरह निकाल लें, हम इसे बेशक टुक टुक करके निकालें या जिस तरह भी निकालें, बट हम इस ओवर को निकाल लें ताकि हमारी विकेट जो है लास्ट ओवर में कोई ज़ाया ना हो। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से ये रवायत बदली गई है और इंग्लैंड ने लास्ट ओवर में भी दो चौके मारे हैं और बहुत मज़े के मारे हैं चौके। बिल्कुल नज़र आ रहा था कि इंग्लैंड जो है वो चेजिंग के लिए जा रही है और ये पूरी उम्मीद है और होप्सो हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप सेकंड इनिंग में इतनी नहीं चली, फर्स्ट इनिंग में अच्छा टारगेट था उनका। और इसमें जो मेन चीज़ है, अगर इंडिया जीतना चाह रहा है तो उसे अपना बॉलिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग करना होगा और बॉलर्स को प्रूव करना होगा कि हाँ हमने टारगेट किया है और हम अभी इसको डिफेंड करने के काबिल हैं। और बुमराह नो डाउट वो अच्छा बॉलर है और लास्ट मैच में उसने दिखाया भी है कि वो वाकई अच्छा बॉलर है, जो उसने 6 विकेटें ली हैं। और दूसरी तरफ इंग्लैंड भी बहुत पुरुद उम्मीद है। होप सो हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज़, जो बाबर आजम को इमरान नज़ीर ने डिफेंड किया है और बड़ा कमाल का डिफेंड किया इमरान नज़ीर ने। इमरान नज़ीर जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, बट वो बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने बाबर आजम को ऐसे डिफेंड किया जैसे डिफेंड करने का हक होता है। सबसे पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो कह रहे थे कि जो लोग बाबर आजम को बुरा भला कहते हैं, ये बाबर आजम पे ब्लेम डालते हैं कि ये टीम ने अगर परफॉर्म नहीं किया वो बाबर आजम की गलती है, बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म नहीं किया वो बाबर आजम की गलती है। तो वो कहते हैं कि इन लोगों को पहले क्रिकेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्रिकेट असल में है क्या।
कहते हैं कि क्रिकेट की डेफिनेशन का इनको पता कोई नहीं है और आ जाते हैं मुंह उठा के ब्लेम करने के लिए। एंड उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो बाबर आजम है वो फिल वक़्त का इस दौर का और इस वक़्त का दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, क्योंकि उस बंदे ने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, उस बंदे ने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत सारे मैच जिताए हैं पाकिस्तान को। और उसके अलावा ये बंदा प्रेशर में अपनी टीम के लिए परफॉर्म करता है और हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और जो लोग स्ट्राइक रेट कहते रहते हैं, तो उनको एक बात मैं बताता चलूँ कि जब आपकी टीम को कोई सहारा देने के लिए नहीं ना होता, तो एक सिंगल बंदा खड़ा होता है कि हाँ मैंने अब अपनी टीम के लिए खेलना है और परफॉर्म करना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है, तो उसके स्ट्राइक रेट पे असर पड़ता है। क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि मैचों में अगर एक विकेट हमारी गिरती है तो पीछे लाइनें लग जाती हैं। तो बाबर आजम ओनली होप होता है पाकिस्तान के लिए कि ये बंदा खड़ा रहेगा, ये बंदा परफॉर्म करेगा, और वो प्रेशर में परफॉर्म करता भी है। बट उसे कुछ बॉल्स चाहिए होती हैं प्रेशर को हैंडल करने, इसके नतीजे में इसका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत कम आ जाता है। बहुत कम नहीं होता, 129 जो स्ट्राइक रेट है वो इतना कम भी नहीं है, बट इफेक्ट इज स्ट्राइक रेट पे असर पड़ता है। और बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट पर भी अब काबू पाना शुरू कर दिया है और स्ट्राइक रेट अपना अप कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज़ में देख लें, न्यूजीलैंड सीरीज़ में उस बंदे ने कंसिस्टेंटली 3 50s की हैं, 3 मैचों में 3 50s की हैं, और उसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस था। और अब मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि अगर वो बंदा परफॉर्म कर रहा था तो उसका स्ट्राइक रेट भी ठीक था, तो बाकी टीम ने परफॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि सारा ब्लेम हम एंड पे ला के उस बंदे पे डाल देते हैं कि हाँ ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, इस बंदे की वजह से हम मैच हारे। तो द थिंग इज, आप सारी टीम का ब्लेम नहीं उस पर डाल सकते। अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही, नाउ ही इज़ नॉट अ कैप्टन, तो अगर टीम नहीं परफॉर्म कर रही तो आप उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। इस पे बंदों का आर्गूमेंट होता है कि वो बंदा खुद के लिए खेलता है। तो ये चीज़ मैं इनके जहनों से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम उनके सामने रखें तो मे बी वो थोड़ा बहुत चेंज हो और बाबर आजम को देखें, ही इज़ अ रियल किंग। तो इसकी इज्जत करें, क्योंकि जो बंदा आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया में जाके, और दूसरे ममालिक में भी देखते हैं ना तो बाबर आजम के बहुत सारे फैंस हैं, और इस चीज़ से हमें खुशी होती है। और ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली एक्चुअली में पाकिस्तान के फ़ैन होते हैं। सो उस बंदे की कदर करें और उसे सपोर्ट किया करें, हौसला दिया करें, ना कि हर बात पर उसे नीचा दिखाना, उसे यही कहना कि यार आपकी वजह से टीम हमारी आगे पीछे हो रही है, आपकी वजह से टीम हमारी नीचे जा रही है या फिर परफॉर्मेंस नहीं दे रही। अब तो वो कैप्टन भी नहीं है, सो स्किप दिस एंड उसका हौसला बने। सो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।